अजीम दरियाए सिंध के किनारे मखड शरीफ की जमीन पर वक्त की धूल में लिपटा हुआ एक राज छुपा है। ये है शिवाला मंदिर, सदियों पुराना, खामोश मगर गवाह एक ऐसी तहजीब का जो कभी यहाँ सांस लेती थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये छोटा सा मंदिर अपनी दीवारों पर संस्कृत की तहरीरों को संभाले खड़ा है, जिन्हें आज कोई पढ़ नहीं पाता। छतों और दीवारों पर रामलीला और रासलीला के मनाजिर जैसे पत्थरों में कैद दास्ताने, दरियाए सिंध के बहाव की गूंज और इन पत्थरों की खामोशी मिलकर सुनाती हैं एक अनकही कहानी। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मखड। सामने देख रहे हैं आप दरियाए सिंध, और दरियाए सिंध के किनारे पे एक मंदिर है। ये बेसिकली एक शिवाला मंदिर है हिंदुओं का, और ये कुछ फुटप्रिंट्स हैं सिख दौरे हुकूमत के यहाँ पर, और ये शायद इस इलाके में एक ही मंदिर है। यहाँ से कुछ करीब भी हार्डली 5 से 6 किलोमीटर दूर एक बावली भी है जो मुग़ल दौर की है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो हिस्टोरिकल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, उनमें से एक ये है। इसको मैंने भी चेक की है तो बिल्डिंग तो काफ़ी बेहतर हालत में है। आप ज़रा इमेजिन करें 100 साल पीछे जाएँ, दरियाए सिंध के किनारे मखड शरीफ, आबादी हिंदुओं की होगी, मुसलमान भी होंगे लेकिन हिंदू होंगे, उनकी ये वर्शिप की जगह होगी, और वो अपने वक्त पे यहाँ पर इबादत के लिए आते होंगे। उस दौर में इस तरह का इतना खूबसूरत मंदिर बना देना, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। मुगलिया दौर में भी बहुत अच्छी सी मसाजिद पहले बनाए गए, बौलियाँ बनाएंगी, लेकिन पंजाब के अंदर ये चीज़ें फ्री पॉसिबल थी, लेकिन पोठोहार के अंदर और ख़ुसूसन दरिया सिंध के किनारे पे एक मंदिर का इस तरह तामीर करना अपने आप में एक अजूबा है। तो आपने कुछ फैंटेसी मूवीज़ देखी होंगी जिसके अंदर वो जंगें दिखाते हैं, दरिया के किनारे महलात दिखाते हैं, लोग इबादत करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाज़ार लगा होता है। तो ये शहर उस तरह का है। मखड शरीफ बिल्कुल ऐसा ही शहर है, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है। मुझे इसने बड़ा फैसिनेट किया है, मैं पहले भी आ चुका हूँ, और मखड की एक मुकम्मल जो हिस्ट्री है वो बयान करें, क्योंकि मैं तो तारीख़ का स्टूडेंट नहीं हूँ और एक व्लॉगर हूँ। तो व्लॉगर चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है, लेकिन जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं उनको चाहिए कि वो इस पर काम करें। अभी आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर से कैसा। मुझे नहीं पता कि मंदिर कौन सा है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और ख़ुसूसन जो हिंदू कम्युनिटी है वो बताएगी कि इस मंदिर का नाम क्या है, इस मंदिर का मकसद क्या है, इस मंदिर की जो बिल्डिंग है उसके कौन कौन से अगराज़ मकासद हैं। तो ये जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़रूर बताएं मुझे इस मंदिर के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। एक संस्कृत में शायद इबारत लिखी है, मुझे नहीं पता हिंदी में या संस्कृत में, ये भी आप लोगों ने बताना है ताकि मेरी मालूमात में इजाफा हो। ये इंडस रिवर है और मुकम्मल आबोताब सब बह रहा है, बड़ा स्लोली एंड स्टडीली। यहाँ पर दरियाए सिंध की गहराई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए स्लोली एंड स्टडीली ये मूव कर रहा है, और स्लोप भी कम है, तो स्लोप कम होने की वजह से इसकी रफ्तार भी कम है। जैसे बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो फ्लैशी फ्लो है वहाँ पर दरियाए सिंध का। यहाँ पर जो चैनल का जो प्रोफाइल है अगर वो देखा जाए तो काफ़ी डीप है और छोटा है। साइज़ इसका छोटा है लेकिन गहराई ज़्यादा है, और कुछ जगहों पे तो पानी के भंवर बन रहे हैं, और अगर इन भंवर में कश्ती फंस जाए तो उसको निकलने में काफ़ी फ्यूल लगता है, काफ़ी उसको इंजन की फोर्स चाहिए होती है। मैंने ख़ुद एक दफ़ा सफ़र किया, इसको क्रॉस किया है मैंने। वो सामने जो पहाड़ हैं वो KPK में आते हैं, जबकि हम लोग खड़े हैं पंजाब के अंदर, पोठवार के अंदर। मंदिर की जो बैरूनी दीवारें हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, उनके अंदर भी बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं, और मीनार, इसके अलावा डिज़ाइन, दरवाज़े, खिड़कियाँ। अच्छा, इसमें लकड़ का इस्तेमाल न होने के बराबर है। ये थोड़ी सी जगह पे लकड़ लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा कहीं भी लकड़ का इस्तेमाल नहीं है। सारा चूना और सीमेंट और इस तरह के और भी यकीनन मटेरियल होंगे जिनका इस्तेमाल किया गया था, उस दौर में किया जाता था, और वो इतने मजबूत थे कि आज 100-150 साल के बाद भी ये मंदिर गिरा नहीं है। हालांकि इसको मेंटेन नहीं किया गया। अगर आप आज अपना घर बनाएं और उसको मेंटेन ना करें तो 2-3 साल के बाद वो गिरना शुरू हो जाता है, चाहे आप जितना भी अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर लें। तो ये बड़ी बात है, उस दौर में एडवांसमेंट भी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से तामीर किया। ये दिखाता हूँ, इसके ऊपर जो लिखी है इबारत, अब आपको समझ नहीं आ रही होगी, मुझे भी समझ नहीं आ रही है। एक निशान बना हुआ है, जैसे 3 नोकों वाला तीर होता है, इस तरह का निशान बना हुआ, ये वाला। कुछ समझ आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियोस को डाउनलोड करके थोड़ा सा इसकी कलर करेक्शन करें और फिर बताएं कि ये किस चीज़ का निशान है।
और ये इबारत खैर मुझे समझ नहीं आ रही, आपको क्या समझ आएगी, लेकिन काफ़ी इस पूरी दीवार के ऊपर दरवाजे से ऊपर काफ़ी बड़ी इबारत लिखी हुई है। बुनियादी मालूमात के मुताबिक इसे कहते हैं विष्णु का मंदिर। अब विष्णु कौन से भगवान है इसके बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसकी जो बिल्डिंग है इसके 2 हिस्से हैं, ये एक छोटा कमरा है और आगे कंपैरेटिवली एक बड़ा कमरा है जिसका गुंबद काफ़ी ऊंचा है। और इस जो छोटा कमरा है इसमें इंटर होने के 3 दरवाजे हैं। ये देखें, राइट लेफ्ट पे एक दरवाज़ा है, एक सामने है और एक वो सामने जो है वो अंदर बड़े कमरे का दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा है और बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पे। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो दरिया सिंध बहुत क्लियर नज़र आएगा। अब अंदर चलते हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं, ये रास्ता आसान है थोड़ा सा। ये पहला कमरा है छोटे वाला। अच्छा ये देखें, इसके अंदर नक्शो निगार बने हुए हैं। नक्शो निगार की समझ मुझे नहीं है, ये इंतहाई खूबसूरत कलर का इस्तेमाल किया गया है। सामने कोई रक्स की कुछ इमेजेस हैं, जैसे रामलीला, रासलीला, मेरे ख्याल में तो वही होंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। ये मैं आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े अहम होंगे, उनको देख के मैं दोबारा इस वीडियो बनाऊँगा। ये देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जो खाने बने हैं ये वाले, ये या फिर दिया रखने के लिए या फिर कोई लालटेन रखने के लिए बने हुए होंगे। राइट में भी हैं 2, लेफ़्ट पे भी हैं। और अगर यहाँ से आगे जाएँ तो ये पहला कमरा ख़त्म हो गया, यहाँ से भी रास्ता ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। ये एक और खाना बना हुआ है राइट पे और लेफ़्ट पे भी। ये जी हम अब एंटर हो रहे हैं अंदर। बिल्डिंग की हालत बड़ी खस्ता है, सारी अंदर अंधेरा है। ये राइट साइड पे 3 मूर्तियां रखने की जगह, होपफुली इसे मूर्ति स्थान कहते होंगे। ये सामने रोशनी के लिए रोशनदान 2, लेफ़्ट पे भी 3 खाने हैं मूर्तियाँ रखने के लिए, और साथ में एक छोटा खाना दिया या फिर लालटेन के लिए। सामने एक बड़ा मूर्ति स्थान है, मुझे नहीं पता कि कौन से भगवान की मूर्ति रखने की जगह है, लेकिन बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। अभी भी अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो ये रिस्टोर हो सकती है। अभी दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। मैं 2-3 साल पहले आया था तो बहुत बेहतर हालत में थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग गिने चुने लोग आते हैं सियाहत के लिए, तो वो लोग भी इसके साथ जो भी करते हैं वो बिलजबर ही करते हैं। देख लें, अपना नाम लिख दिए, अपने फ़ोन नंबर लिख दिए, और ये देखें फ़र्श की हालत देखें नीचे। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोकल गवर्नमेंट से कि इसको रिस्टोर करें, इस पर टिकट लगा दें, इतना टिकट लगा लें नॉमिनल के, अगर लोग देखने के लिए आएँ तो उन पे जेब भी भारी ना हो और एक अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो सके। रिक्वेस्ट है, बल हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकर नहीं हैं। इस इलाके में बाइक सर्विस आ गई है। अगर आपने यहाँ पर कहीं करीब जाना है, अगतू चौक, इंदिरा अतराफ, मुल्तान, तो ये साहब यहाँ पर खड़े हैं, ये आपको लेके जाएंगे। क्या रेट है जी अगर हमने जाना हो तराप का 800 रुपये। 800 रुपये एक बंदे का, 2 बंदों का? 2 बंदे हो, 1 हो। अच्छा, और यहाँ पर कितने लोग हैं जो बाइक सर्विस चला रहे हैं मखट के अंदर? मकसद के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, इंजरी से आते हैं फिर वापस इंजरी जाते हैं। इधर जो है ना बे की सर्विस ये सोने वाले की वजह से शुरू हो गया है कि सोने वाले काम करते हैं, लेबर है, मजदूर है, आते जाते हैं, गाड़ी की तकलीफ है, गाड़ियाँ मिलती नहीं है। ठीक है, फिर वो ये जो दरिया के उस तरफ माइनिंग हो रही है, ये गोल्ड माइनिंग है? केपी ये गोल्ड की माइनिंग हो रही है? ये सोना ढूंढ रहा है। सोना ढूंढ रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो लोग वहाँ से यहाँ पर आते हैं कश्तियों के जरिए? कश्ती के ज़्यादा लोग पंजाब के काम कर रहे हैं या केपी के काम कर रहे हैं? ये मुख्तलिफ लोग हैं, कोई केपी की भी है, लेकिन वो इधर से दूर पड़ जाता है, और पंजाब ये है कि बस इधर आके ये पंजाब। और जो बोट सर्विस है वो भी प्राइवेट है या भी सरकारी हैं? नहीं, वो प्राइवेट है। सो गाइस, फाइनली मैंने मखट के एंशियंट होने का पहला सबूत आपको दे दिया। ये कुछ हिंदू दौर के फुटप्रिंट्स हैं। मंदिर कौन सा है कमेंट सेक्शन में जो मेरे हिंदू व्यूवर्स हैं वो ज़रूर बताएंगे कि ये मंदिर कौन सा है। और ये दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे पे वाक़ आप देख सकते हैं। मैंने कुछ और भी मंदिर देखे हैं पोठवार के अंदर जो इंडस रिवर के किनारे तो नहीं है, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में, जैसे पिंडी गेट में है, पिंडी के अंदर कुछ मंदिर मौजूद हैं, लेकिन ये वाहिद मंदिर ऐसा है जो दरिया सिंध के किनारे पर है। तो हिंदू कम्युनिटी के लोग ख़ुसूसन मुझे बताएंगे कि ये मंदिर का मकसद क्या है, कौन से भगवान का है,
और इसकी जो बिल्डिंग है, इसका पहला रूम, दूसरा रूम, इसका मकसद क्या है, पहले रूम में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है। जो मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि इबारत लिखी है, अगर आपको समझ आ रही है तो आपने बताना है कि इबारत के अंदर क्या लिखा हुआ है। अंदर जो फनपारे हैं उनके बारे में बताना है कि इन फनपारों का मतलब क्या है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस पर एक ख़ुसूसी वीडियो बनाऊंगा। ये मंदिर सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक सकाफती खजाना है जो उस दौर की मजहबी कहानियों और रस्म रवाज को बयान करता है। वक्त के समंदर में बहुत सी तहजीबें डूब गईं, मगर उनके निशानात आज भी जमीन और दरिया के किनारों पर सांस लेते हैं। अगर हमने इन निशानियों की हिफाजत न की तो ये भी वक्त की गर्द में खो जाएंगे। वीडियो में फराहम करदा मालूमात में कमी बेशी पर माजरत और आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में मालूमात के हवाले से आगाह करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।